फैमिली वन है, ये फैमिली वन है, ये फैमिली टू है। ठीक है। अब दोनों फैमिली ये कंफर्टेबल पोजीशन पे है, यानी उसके घर में अर्निंग आ रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे है। ठीक है। अब दोनों फैमिली के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है और उससे क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। फैमिली वन के घर में क्या हुआ, या उसी को सीआई डायग्नोसिस हो गया। क्या हुआ? कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गया। ठीक है। क्रिटिकल इलनेस कुछ भी हो सकता है, किडनी का हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, मान जाओ कैंसर हो गया, ठीक है, उसकी फैमिली में। अब उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ। उस ट्रीटमेंट में पैसा कितना खर्च हुआ? 40 से 50 लाख रुपए खर्च हुआ। लेकिन ये पूरा पैसा कहां से क्लेम हुआ? इसको कंपनी ने दिया। किसने? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इस पैसे को दिया। उसके जेब से कुछ नहीं लेगा। मत कहने का मतलब क्या है कि उसके जितने भी एसेट थे, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थे, चाहे वो प्रॉपर्टीज के थे, चाहे एबीसीडी कुछ भी थे, चाहे वो पॉलिसीज थे, राइट, चाहे वो बच्चों के फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा सेव हो रहा था, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए सेव हो रहा था, कुछ भी टच नहीं करना पड़ा। जब कुछ भी टच नहीं करना पड़ा तो उसके घर में और उसके जीवन में पीस ऑफ माइंड मेंटेन है, उसके घर में लव और सिक्योरिटी मेंटेन है। अब हम लोग दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो में क्या हुआ कि फैमिली टू के घर में सीआई डायग्नोस हुआ। सीआई डायग्नोस हुआ। अब मान जाओ कैंसर डायग्नोस हुआ। ठीक है। कैंसर डायग्नोस हुआ। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है? अब आप उसको ध्यान से समझिए। उसका ट्रीटमेंट में जो 40 से 50 लाख रुपए लगने वाले हैं, वो कैसे आ रहा है? वो पैसा आ रहा है, अगर वो म्यूचुअल फंड में लगाता है तो उसको सेल करके आ रहा है, अगर उसकी प्रॉपर्टी है उसके सेल करके आ जाएगा। लोन लेना पड़ सकता है, ठीक है, पॉलिसीज को सरेंडर करना पड़ सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए जो सेविंग हो रहा है वो सब खत्म करना पड़ सकता है। यानी कि ये सारी घटनाओं को करने के बाद ये 40 से 50 लाख रुपए आता है। देन जाकर के ट्रीटमेंट हुआ, इस तरीके से क्लेम इसका पैसा पे हुआ, राइट, ट्रीटमेंट पे हुआ। अब यहां से क्या हुआ? यहां से घटनाएं ध्यान से समझना है। पीस ऑफ माइंड उसके फैमिली का पूरा ब्रेक हो गया, उसकी फैमिली ब्रोकन हो गई। ठीक है। बैंक्रप्सी तक भी आ सकती है, क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल है एक बीमारी का। जब बीमारी शुरू होती है तो कहानी जब शुरू होती है तो बहुत तरीके से होती है, राइट। तो पीस ऑफ माइंड ब्रेक हो गया, उसके पूरे एसेट खत्म हो गए, और उसकी जो फैमिली थी, उसकी फैमिली नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है। और पहले फैमिली स्टार्टिंग में कंफर्टेबल फैमिली थी, राइट, उसकी एक स्टैंडर्ड थी। लेकिन ये घटना होने के बाद उसकी फैमिली पूरी नीचे आ गई, राइट। तो इस तरीके से अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता है तो वो कुछ भी करता है, उसका सारा प्लानिंग खत्म हो सकता है सिर्फ एक बीमारी उसके जीवन में होने पे। दूसरा सिनारियो देखते हैं। फैमिली वन जो था, इसका पीस ऑफ माइंड मेंटेन है, इसकी सिक्योरिटी मेंटेन है, और इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन है। ये अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। लेकिन इसका फैमिली राइज कर रहा है, ये रिच की तरफ जा रहा है। जबकि ये कहाँ आ रहा है? ये पुअर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये चैरिटी की तरफ आ रहा है, और ये रिच की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस, कि आपको फैमिली वन का पार्ट बना रहना है, आपको डिग्निटी के साथ जीना है, या फिर फैमिली टू का पार्ट बने रहना है। सिर्फ और सिर्फ क्या, किस चीज की वजह से? नॉलेज न होने की वजह से। तो अगर आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आपको कितना कवर लेना चाहिए, क्या क्या बीमारी कवर होगा, क्या एग्जिस्टिंग डिजीज होते हैं, ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी आप मेरा फ्री कंसल्टेशन लेकर के प्राप्त